करोड़ों लोग जिस मूर्ति पूजा को भगवान का आदेश मानकर करते हैं, क्या हो अगर वही बात हमारे धर्म ग्रंथों में उस रूप में लिखी ही ना हो। सदियों से चली आ रही एक परंपरा जिसे लोग धर्म समझ बैठे, लेकिन क्या शास्त्र भी यही कहते हैं? हर साल करोड़ों लोग मूर्ति को भगवान समझकर पूजा करते हैं, इस पर जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और दीपक या अगरबत्ती भी जलाते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही बात हमारे वेदों में लिखी ही ना हो? क्या कभी किसी ने पूछा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या वेद, गीता, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथ वास्तव में इसका आदेश देते भी हैं, या फिर हम बिना जांच किए सदियों से चली आ रही एक परंपरा का पालन कर रहे हैं? आज हम प्रमाण देखेंगे और केवल प्रमाण। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सदियों से चर्चा का विषय रहा, मूर्ति पूजा। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सुनते थे कि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं और मूर्ति पूजा ही सब कुछ है। लेकिन क्या दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथ हमें आदेश भी देते हैं मूर्ति पूजा के लिए? क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ मूर्ति पूजा के लिए? दोस्तों, हमने मूर्ति पूजा के बारे में बहुत सारे वक्तव्य भी सुन रखे हैं, बहुत सारी परंपराएं भी हमें बताई जाती हैं, लेकिन क्या हमारे धर्म शास्त्र हमें मूर्ति पूजा के लिए आदेश देते भी हैं? क्या हमारे धर्म ग्रंथ हमें मूर्ति पूजा की ओर अग्रसर करते भी हैं या फिर नहीं? दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है, चलिए आज हम अपने धर्म ग्रंथों से ही देखेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं मूर्ति पूजा के बारे में, इसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने धर्म ग्रंथों की ओर बढ़े तो हमें सबसे पहला प्रमाण देखने को मिलता है हमारी पवित्र पुस्तक श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 84 के मंत्र 13 में, जहाँ पर श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 84। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है, हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा फल मिल गया। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता होते हैं। जो मनुष्यवात, पित्त और कफ, इन 3 धातुओं से बने हुए समतुल्य शरीर को ही आत्मा, अपना में स्त्री पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण में मूर्ति पूजा के लिए साफ साफ मना कर रही है और श्री कृष्ण जी भी यही उपदेश दे रहे हैं कि जो इंसान मूर्ति पूजा को ही सब कुछ समझता है वो पशुओं में नीच और गधा ही है। दोस्तों, हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण और हमारे श्री कृष्ण जी मूर्ति पूजा के लिए साफ साफ मना कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसका दूसरा प्रमाण हम अपने वेदों से भी देखेंगे, क्योंकि वेदों को सबसे प्राचीन माना जाता है और वेदों को हमारे हिंदू धर्म की जड़ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जब हम अपने वेदों की ओर बढ़े तो हमें सबसे पहला प्रमाण देखने को मिलता है हमारे ही ऋग्वेद मंडल नंबर 10 में, जहाँ पर लिखा हुआ था कि ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 का मंत्र 1। परमेश्वर संसार के सिरों वाला है, संसार भर की आंखों वाला है, संसार भर के पैरों वाला है। वह जगत के महान उपादान कारण प्रकृति को सब तरफ से आच्छादित करके 10 इंद्रियों वाले शरीर को श्रुतिकांत करके स्थित है। परमात्मा पुरुष में संसार भर के सिर हैं, संसार भर की आंखें हैं और संसार भर के पैर हैं। वह प्रकृति को अपनी व्यापकता से व्याप्त करके शरीर आदि से भी रहित है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जब ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में कण कण में समाया हुआ है और ब्रह्मांड से भी बड़ा है, तो उसे किसी एक छोटी सी मूर्ति या सीमा तक सीमित मान लेना अज्ञानता है। वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 129 का मंत्र 1। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व न अभाव व असत्ता होता है और न व्यक्त जगत रहता है, न लोक रहता है और न अंतरिक्ष रहता है। जो आकाश से ऊपर नीचे लोक लोकांतर में हैं, वे भी नहीं रहते। क्या किसको घेरता हुआ आवृत करता है? सब कुछ कोहरा अंधकार के ग्रह अवधारण में रहता है। सृष्टि की रचना के पूर्व न अभाव रहता है और न व्यक्त जगत रहता है, न कोई लोक रहता है, न यह अंतरिक्ष, तथा उसके ऊपर नीचे के लोक लोकांतर भी नहीं रहते हैं। क्या उसको घेरता हुआ आवृत करता है? सब कुछ कोहरे के अंधकार में भावृत रहता है। दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार जब वह संसार बना भी नहीं था तब भी वह ईश्वर था। इसलिए ईश्वर को मूल रूप से किसी एक वस्तु में बांधना, किसी एक मूर्ति में बांधना सर्वथा गलत है। अब दोस्तों, ऋग्वेद के इस श्लोक का सीधा सा मतलब यही है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जब हम वेदों की तरफ और आगे बढ़े तो हमें यजुर्वेद में भी इसका प्रमाण देखने को मिलता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 9 अंधतमा प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, जिसका अर्थ है जो लोग परमेश्वर को छोड़कर अनादि अनुत्पन्न सतरज और तमोगुणमय प्रकृति रूप जड़ वस्तु को उपास्य भाव से जानते हैं, वे भावना करने वाले अंधकार को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं और जो महत्व आदि स्वरूप से परिणाम को प्राप्त हुई सृष्टि में रमण करते हैं, वे वितर्क के साथ उससे
अधिक जैसे वैसे अविद्या रूप अंधकार को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य समस्त जड़ जगत के अनादि नित्य कारण का उपासना भाव से स्वीकार करते हैं, वे अविद्या को प्राप्त होकर क्लेश प्राप्त होते हैं। हमें असंभूति की उपासना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, असंभूति की उपासना नहीं करना चाहिए का सीधा सा मतलब होता है हमें पत्थर या मूर्ति या फिर प्रकृति की उपासना नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, जब हम अपने यजुर्वेद के और आगे बढ़ते हैं तो हमें और भी प्रमाण देखने को मिलते हैं मूर्ति पूजा के बारे में। यजुर्वेद अध्याय 32 का मंत्र 3, जहाँ पर लिखा था कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नामम महायसा। इसका भावार्थ है कि हे मनुष्यों, जो कभी देहधारी नहीं होता, जिसका कुछ भी परिमाण सीमा का कारण नहीं है, जिसकी आज्ञा का पालन ही नाम स्मरण है, जो उपासना किया हुआ अपने उपासकों पर अनुग्रह करता है, वेदों के अनेक स्थलों में जिसका महत्व कहा गया है, जो नहीं मरता, न विकृत होता है, न नष्ट होता है, उसी की उपासना निरंतर करो। उस परमेश्वर की प्रतिमा परिमाण उसके तुल्य अवधि का साधन प्रतिकृति मूर्ति या आकृति नहीं है। जिस परमेश्वर की नाम प्रसिद्ध महती कीर्ति है, उसका प्रतिमा प्रतिबिंब तस्वीर नहीं है। ईश्वर तस्य न प्रतिमा अस्ति, यानी ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण और हमारे वेद साफ साफ मना कर रहे हैं मूर्ति पूजा। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट आदेश दे रहे हैं कि जो भी इंसान मूर्तियों को भगवान समझता है वो पशुओं में नीच और गधा ही है। दर्शकों, इसका एक और प्रमाण देखने को मिलता है हमारी श्री विष्णु पुराण में, जहाँ पर लिखा हुआ था कि श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 2 श्लोक नंबर 10, जो पर से भी पर परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेष आदि से रहित है। दोस्तों, यहाँ पर रूप वर्ण आया है। रूप का मतलब होता है उसका कोई रूप नहीं बनाया जा सकता, अर्थात उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। अब दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी श्री विष्णु पुराण भी साफ साफ मना कर रही है मूर्ति पूजा के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी किसी भी सदग्रंथ में हमें मूर्ति पूजा के लिए कोई भी आदेश नहीं है। हमारे सदग्रंथ हमें यही बताते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और जो मूर्ति पूजा करते हैं वो अज्ञानी है और वो पशुओं में नीच गधा है। और अंत में हम उस ग्रंथ की बात करेंगे जो आज हिंदू धर्म में बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है, सत्यार्थ प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों को अच्छे से पढ़ा, उनको अच्छे से समझा और अपने ज्ञान के आधार पर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आज बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश क्या कहता है मूर्ति पूजा के बारे में। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास, जहाँ पर प्रश्न है मूर्ति पूजा कहाँ से चली? उत्तर जैनियों से। जैनियों ने कहाँ से चलाई? अपनी मूर्खता से। यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मत है जो जैनियों ने चलाई है। हमारी कैसी रीति है? वेद विरुद्ध। जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है, पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं? देखो, परमेश्वर देव न काष्ठ न पाषाण न मृत्तिकों से बनाए पदार्थों में है, किंतु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है। जहाँ भाव करें वहाँ परमेश्वर सिद्ध होता है। उत्तर, जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना, अन्यत्र न करना, यह ऐसी बात है कि जैसे चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटी सी झोपड़ी का स्वामी मानना। देखो, यह कितना बड़ा अपमान है। वैसे तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो। क्या तंत्र झूठा है? हाँ, सर्वथा झूठा है। जैसे आवाहन, प्राण प्रतिष्ठा आदि, पाषाण आदि मूर्ति विषयक वेदों में एक मंत्र भी नहीं, वैसे स्नानम समर्पयामि इत्यादि वचन भी नहीं है। अर्थात इतना भी नहीं है कि पाषाण आदि मूर्तिम रचित्वा मंदिरेषु संस्थाप्याम गंधर्वभिर्यते, अर्थात पाषाण की मूर्ति बना मंदिरों में स्थापना कर चंदन अक्षता आदि से पूजे, ऐसा लेस मात्र भी नहीं। विधि तो नहीं, परंतु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सर्वत्र निषेध किया है। जो असंभूति अर्थात अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं, वे अंधकार अर्थात अज्ञान और दुख सागर में डूबते हैं। और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए हैं, कार्य रूपी पृथ्वी आदि भूत पाषाण और वृक्षादि अवयव और मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं, वे उस अंधकार से भी अधिक अंधकार में महामूर्ख चिरकाल घोर दुख रूप नरक में गिर के महाक्लेश भोगते हैं। वेदों में पाषाण आदि मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक अक्षर भी नहीं है। वेदों से निषिद्ध मूर्ति पूजा आदि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं? वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक हैं। इससे विरुद्ध जितने तंत्र और पुराण हैं, वेद विरुद्ध होने से झूठे हैं। जो वेद से विरुद्ध चलते हैं उनमें कही हुई मूर्ति पूजा भी अधर्म रूप है। मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता, किंतु जो कुछ ज्ञान है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों की सेवा संग से ज्ञान बढ़ता है, पाषाण आदि से नहीं। क्या पाषाण आदि मूर्ति पूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकते हैं? नहीं। मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं, किंतु एक बड़ी खाई है जिसमें गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं। पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता, किंतु उसी में मर जाता है। मूर्ति पूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत नहीं, किंतु धार्मिक विद्वान और सृष्टि विद्या
इसको बढ़ाता बढ़ाता क्रम भी पाता है। किंतु मूर्ति पूजा करते करते ज्ञानी तो कोई ना हुआ, प्रत्युत सब मूर्ति पूजक अज्ञानी रहकर मनुष्य जन्म व्यर्थ खोके बहुत से मर गए। तो आप देख सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश भी साफ साफ मना कर रहा है मूर्ति पूजा के लिए। सत्यार्थ प्रकाश में तो स्पष्ट रूप से मना किया गया है मूर्ति पूजा के लिए। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किसी भी सदग्रंथ में देखने को नहीं मिलता कि हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए। दोस्तों ये एक मनमाना आचरण है और ये कहीं भी किसी भी सदग्रंथ में, ना हमारे वेदों में, ना हमारे शास्त्रों में, ना हमारे पुराणों में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। ये एक मनमाना आचरण है, ये इंसानों द्वारा ही चलाई गई एक परंपरा है। ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों यही बात हमारे कबीर साहब जी ने भी बोली थी 600 वर्ष पहले कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो तासे तो चकिया वाली जगह पीस खाए संसार। और दोस्तों जब यह वाणी कबीर साहब जी ने बोली थी तो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महारथी उनके पीछे पड़ गए थे और उनका घोर विरोध कर रहे थे। दोस्तों ये थे हमारे सदग्रंथों के उपदेश, जहाँ पर साफ साफ मूर्ति पूजा के लिए मना किया गया। लेकिन दोस्तों हम अपने सदग्रंथों की बात ना मानकर अपनी तरफ से मनमाना आचरण करने लगते हैं। जिसने हमें जैसा बता दिया, जिस बाबा ने हमें जैसे बता दिया, जिस धर्मगुरु ने हमें जैसे बता दिया, हमारे बुजुर्गों ने जैसे हमें बता दिया, हम उसी तरह काम करने लगते हैं। हम उसी तरह मूर्ति पूजा करने लगते हैं, जबकि हम अपने वेदों को नहीं पढ़ते हैं, हम अपने धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्म शास्त्र हमें क्या आदेश देते हैं। क्या आदेश देते भी हैं मूर्ति पूजा के लिए? क्या हमें तीर्थ स्नान के लिए आदेश भी देते हैं? आज हम पाखंडी बाबाओं की बातों में उलझ जाते हैं जिन्हें खुद ज्ञान नहीं, और उनको केवल राम और कृष्ण की कहानियां सुनाने से मतलब होता है और इन कहानियों की मदद से दुनिया को मूर्ख बनाते रहते हैं। वैसे राम और कृष्ण कहानी नहीं है, ये वास्तव में घटित एक घटना है। ईश्वर ने शिक्षा केवल और केवल इसलिए चलाई ताकि हम अपने सदग्रंथ को पढ़ सकें और अपनी मुक्ति करवा सकें। लेकिन आज हम अपनी शिक्षा का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज हम शिक्षित होने के बावजूद भी हम अपने धर्म ग्रंथों को न पढ़कर दूसरों की बातों पर भरोसा करते रहते हैं। आज गलत भक्ति के कारण लोग जिंदगी भर दुख भोगते हैं, चाहे राजा हो या रंग। किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटा मर गया या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती। इस संसार को एक प्रकार से दुखों का घर कहा जाना चाहिए। मनुष्य जीवन केवल और केवल हमें मोक्ष पाने के लिए ही मिलता है। कभी भी पत्थर को भगवान मानने से मोक्ष नहीं हो सकता, ये हमारे सदग्रंथ हमें बताते हैं। और जो सदग्रंथों की बात नहीं मानते हैं उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया गया है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही सुख को। अध्याय 16 श्लोक 24। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो सदग्रंथों के अनुसार भक्ति नहीं करता है, न तो उसको कभी कोई सुख प्राप्त हो सकता है, न उसकी कोई गति हो सकती है, न उसका कोई मोक्ष हो सकता है। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए अध्याय 16 के श्लोक नंबर 24 जो कि उसका अगला ही श्लोक है, उसमें बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों हमारी गीता हमें यही बता रही है कि हमें किसी की बात नहीं माननी चाहिए, हमें अपने सदग्रंथों के अनुसार ही चलना चाहिए। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए तेरे शास्त्र ही प्रमाण है, किसी की बात मत मान, ये हमारी गीता हमें उपदेश देती है। लेकिन दोस्तों आज के धर्मगुरु हमें सदग्रंथों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे हैं, वे केवल और केवल पैसे के लिए या फिर अपनी प्रभुता पाने के लिए कथा करते हैं और इसी के लिए सत्संग सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर आज भी एक ऐसे संत मौजूद हैं जो वास्तव में सदग्रंथों के अनुसार भक्ति प्रदान कर रहे हैं। वो संत हैं संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो वास्तव में शास्त्रों के अनुसार भक्ति प्रदान कर रहे हैं और लोगों को सतभक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। और आज इस पूरे विश्व में उनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो वास्तव में शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहा हो। और उनकी नाम दीक्षा लेने के बाद आज लाखों लोगों के भयंकर से भयंकर रोग भी नष्ट हो गए हैं। कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां जिन्हें डॉक्टरों ने साफ साफ जवाब दे दिया था कि अब आपका जीवन शेष नहीं रहा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दोस्तों अगर इनके बारे में आपको डिटेल्स में जानना है कि किसको क्या रोग था और कैसे ठीक हो गए, तो इसके लिए आप YouTube पर जाकर सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज। वहाँ पर आपको लाखों इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर भक्त अपने अनुभव बताते हैं कि हमको क्या समस्या थी, हमको क्या दिक्कत थी, और आपको बहुत सारे इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे जो आपको जरूर देखने चाहिए। तो आप YouTube पर जाकर जरूर सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज। अगर आपको वास्तव में मुक्ति पानी है तो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो वास्तव में सदग्रंथों के अनुसार भक्ति करा के हमें इस मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करवा सकते हैं। दोस्तों मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है। अगर ये एक बार वहाँ से चला गया तो हमें 84 लाख योनियों के अन्य जन्म भोगने पड़ते हैं, जिसमें हमें कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर ये सब 84 लाख प्रकार के जन्म भोगने पड़ते हैं। इसीलिए कबीर साहब जी बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार,
और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डाल। यहाँ का जो भगवान है हमें जन्म देता है और जिंदगी भर हमें किसी न किसी चीज का दुख देता ही रहता है और लास्ट में हमें मार देता है। इसीलिए दोस्तों हम अपनी मुक्ति की तलाश करते हैं। दोस्तों आपको वास्तव में अगर मुक्ति पानी है, वास्तव में सदग्रंथों के अनुसार भक्ति करनी है, तो आप अवश्य सुने संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन, जो कि साधना टीवी पर रात में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आते हैं। या फिर आप YouTube पर जाकर सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज, जहाँ पर आपको 7:30 बजे से 8:30 बजे तक लाइव प्रसारण देखने को मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ऐसे दोस्तों के साथ जो आज मूर्ति पूजा को सब कुछ मान चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऐसी रिसर्च वाली वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।